बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, welcome back to the online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary Schools Karachi। अजीज तलबा, इससे पहले भी हमने ऑनलाइन क्लासेस में बायोलॉजी के बारे में स्टडी की थी और दरमियान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अच्छा वक्त भी दिखाया और क्लासेस हुई और हमने फ़िज़िकल क्लासेस में पढ़ा। अब कुछ दिन की परेशानी है, जब इंशाअल्लाह अल्लाह ने वो दिन नहीं रखे तो ये भी नहीं रहेंगे, तो हम दोबारा से आप लोग दुआ करते रहेंगे दोबारा से फ़िज़िकल क्लासेस बहाल हो। जब तक फ़िज़िकल क्लासेस बहाल नहीं होती तब तक इंशाअल्लाह ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला रहेगा। तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 में आज हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। चैप्टर का नाम भी यही है, चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। अच्छा, चैप्टर शुरू करने से पहले एक चीज वो ये कि आप जब भी बायोलॉजी का लेक्चर सुनेंगे, वीडियोस देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो ज़रूरी ये है कि आपके पास आपकी बुक मौजूद हो। अभी जो नई किताब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये बुक लाजमी आपके पास मौजूद होना चाहिए और उसके साथ साथ एक अदद पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, पेंसिल, ताकि जो कुछ भी आपको समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है और डिफ़िकल्ट टर्म्स की मीनिंग्स आपको बताई जा रही हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनकी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, उनको डिफाइन किया जा रहा है, तो आप वो हाथों हाथ बुक में अंडरलाइन करके नोट करते रहें, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ने बैठें तो आपको बार बार वीडियोस का सहारा ना लेना पड़े। रेफरेंस के लिए कभी वीडियो देख ली वरना आप किताब से पढ़ें, ताकि बार बार आपको वीडियोस ना देखना पड़े। तो याद रखिएगा, हमेशा बायो के हर लेक्चर में आप बुक और पेंसिल लाजमी अपने पास रखेंगे। अभी आज हम चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं और ये शुरू हो रहा है पेज नंबर 94 से। 96 पे ये टॉपिक है, 94 पे टाइटल पेज है और 95 पर ये टॉपिक मौजूद है, ठीक है। तो आप लोग तैयार हैं? पेंसिल के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज सेल साइकिल। व्हाट इज द नेम ऑफ टॉपिक? सेल साइकिल। साइकिल, सेल के मीनिंग्स तो आप लोग जानते हैं ना। सेल की डेफिनेशन कई मरतबा आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ते रहे। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और इस बुक में भी और इस साल 9 में भी आपने ये डेफिनेशन पढ़ी है ना? ओके। ये साइकिल का क्या मतलब है? साइकिल का मतलब होता है एक राउंड, एक सर्कल, एक चक्कर, ठीक है। तो देखते हैं कि सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या है। This is the new topic included in new book. Okay, what is the definition? Definition: the sequence of changes occurs between two successive cell divisions are called cell cycle. The sequence of changes occurs between two successive cell divisions are called cell cycle. क्या मतलब हुआ? अब आप नोट करना शुरू करें। दो सेल डिवीजन्स के दरमियान, ठीक है, दो जो सेल डिवीजन्स हैं उनके दरमियान सेल में जो चेंजेस आती हैं उनका सीक्वेंस क्या कहलाता है? सेल साइकिल। दोबारा सुने, सेल आप जानते हैं, सेल अपने आप को डिवाइड करते हैं। सेल थ्योरी पढ़ी है ना आपने? सेल थ्योरी में आपने पढ़ा था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल्स बनते हैं। तो दो जो सेल डिवीजन्स हैं, ठीक है, दो जो सक्सेसिव सेल डिवीजन्स हैं उनके दरमियान सेल में जो चेंजेस आती हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? सेल साइकिल। वो जो सीक्वेंस एक चल रहा है, एक तरतीब चल रही है स्टेप बाय स्टेप, उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? सेल साइकिल। यानी सेल साइकिल जो रिलेटेड है वो सारी की सारी सिर्फ सेल से ही रिलेटेड है और खास तौर पर सेल डिवीजन से। सेल डिवाइड होता है, फिर डिवीजन के लिए तैयार हो जाता है, फिर डिवाइड होता है, फिर अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है, फिर डिवाइड हो जाता है। ये साइकिल चल रही है, ठीक है। अब इस साइकिल में डिफरेंट फेजेस हैं और सब फेजेस हैं। ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये सेल साइकिल, ठीक है, ये सेल साइकिल है। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें डिफरेंट फेजेस क्या क्या होते हैं और सब फेजेस क्या क्या होते हैं। तवज्जो से सुनेंगे और नोट भी करते रहेंगे। फेजेस ऑफ सेल साइकिल।
देयर आर टू मेजर फेजेस ऑफ सेल साइकिल। कितने मेजर फेजेस होते हैं? टू। दो मेजर फेजेस हैं सेल साइकिल के। नंबर 1 इंटरफेज एंड नंबर 2 एम फेज। क्या नाम बताया मैंने? इंटरफेज एंड एम फेज। How many major phases of cell cycle are there? There are two major phases of cell cycle. Number 1 interphase and number 2 M phase. इंटरफेस को शॉर्टली यहाँ पर लिखा गया है। वैसे तो इंटरफेस काफी तवील होता है, उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी तब्दीलियां हैं जिनसे सेल गुजरता है, सही। लेकिन यहाँ उसको शॉर्टली लिखा गया है। इंटरफेस का मतलब क्या है? पीरियड ऑफ नॉन डिवीजन। क्या है ये? पीरियड ऑफ नॉन डिवीजन, यानी ये वो दौरानिया है जिसमें सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, बल्कि अपने आप को क्या कर रहा होता है? डिवीजन के लिए तैयार कर रहा होता है। एक डिवीजन से वो गुजरा है, उसके बाद नॉर्मल अपनी जो है वो कंडीशन पे आता है, और फिर उसके बाद दूसरी डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा होता है। तो ये जो दौरानिया है ये क्या कहलाता है? इंटरफेज। और इसको आम जुबान में या कॉमनली क्या कह सकते हैं? पीरियड ऑफ नॉन डिवीजन। यस, शॉर्ट डेफिनेशन क्या है? पीरियड ऑफ नॉन डिवीजन, यानी इंटरफेस के दौरान सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता। फिर क्या हो रहा होता है इसमें दो चीजें हो रही होती बुनियादी तौर पर, अभी हम तफसील से पढ़ेंगे। बुनियादी तौर पर दो काम होते हैं। एक तो ये कि सेल डिवीजन से जब गुजर गया फिर इंटरफेस में दाखिल होता है तो वो अपने आप को नॉर्मलाइज कर रहा होता है, मैच्योर कर रहा होता है, और फिर उसके बाद सेकंड डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार करता है। तो ये दो बड़े काम होते हैं, सही। उसके बाद एम फेज क्या है? पीरियड ऑफ सेल डिवीजन। कौन सा पीरियड है ये? पीरियड ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन याद है? पिछली ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो पुरानी बुक के लिहाज से हमने आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था, तो वहां हमने आपको सेल डिवीजन का प्रोसेस पढ़ाया था, और हमने आपको बताया था सेल डिवीजन दो तरह की होती है, याद आया? माइटोसिस एंड मायोसिस, दोनों को एक्सप्लेन किया था इंपॉर्टेंस के साथ। ओके, तो सेकंड फेज ऑफ सेल साइकिल क्या है? पीरियड ऑफ सेल डिवीजन। क्या कहते हैं उसे हम? एम फेज। तो अब तक जो हमने बात की है वो क्या हमने आपको बताया? डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल। क्या है डेफिनेशन? द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस अकर बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिविजन्स आर कॉल्ड सेल साइकिल। वो तरतीब, वो तब्दीलियों की तरतीब जो एक सेल डिवीजन से दूसरी सेल डिवीजन के दौरान सेल में वक़ूफ़ पज़ीर होती हैं, वो तब्दीलियां क्या कहलाती हैं भाई? सेल साइकिल। और इसके कितने मेजर फेजेस हैं? दो मेजर फेजेस हैं। नंबर 1 इंटरफेज एंड नंबर 2 एम फेज। इंटरफेज की शॉर्ट डेफिनेशन क्या है? पीरियड ऑफ नॉन डिवीजन, यानी इस फेज के दौरान सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता। और दूसरा फेज है एम फेज, उसकी शॉर्ट डेफिनेशन क्या है? पीरियड ऑफ सेल डिवीजन, यानी इस फेज के दौरान सेल डिवाइड होता है। ओके, अब बात करते हैं इनके बारे में तफसील से। ये जो इंटरफेज है इसमें मैंने बताया कि सेल बुनियादी तौर पर एक डिवीजन से गुजरा होता है और दूसरी डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा होता है, सही। तो अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या तब्दीलियां वक़ूफ़ पज़ीर होती हैं, उन्हें देख लेते हैं। इसमें बुनियादी तौर पर 3 सब फेजेस हैं। इंटरफेस के 3 सब फेजेस हैं। क्या है? सब फेजेस। चलिए यहाँ लिख के देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे ये क्या है। सब सब फेजेस। किसके सब फेजेस हैं ये? किसके सब फेजेस हैं भैया? ये इंटरफेस के सब फेजेस हैं। अच्छा, ड्यूरेशन के लिहाज से इन दोनों फेजेस में जो तवील दौरानिये का है वो क्या है? इंटरफेज, और इसके ये सब फेजेस हैं। और जो एम फेज है ये दौरानिये के लिहाज से मुख्तसर होता है,
सही। चलिए तो बात करते हैं इंटरफेस के बारे में कि इंटरफेस में सेल में क्या क्या तब्दीलियां वक़्फ़ पजीर होती हैं, क्या क्या चेंजेस आती हैं। इंटरफेस जो है ये दो डिविजन्स के दरमियान जो सेल में तब्दीलियां होती है ना उनको कहते हैं। सेल डिवाइड हो गया, अब अगली डिवीजन तक जो दरमियान में सेल में तब्दीलियां चल रही हैं उनको क्या कहते हैं, इंटरफेस। क्या क्या होता है इसमें, इसके 3 सब फेजेस हैं। नंबर 1 G1 फेज, नंबर 2 S फेज एंड नंबर 3 G2 फेज। सही, क्या क्या बताया मैंने, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 स्टैंड फॉर गैप 1 फेज और S स्टैंड फॉर सिंथेसिस फेज एंड G स्टैंड्स फॉर गैप 2 फेज। ओके, अब देखते हैं कि G1 फेज में क्या क्या होता है। बुनियादी तौर पर इसमें एक बड़ा काम होता है G1 फेज में, इसे कहते हैं पीरियड ऑफ ग्रोथ। क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ ग्रोथ। सेल में मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और एंजाइम वगैरह बन रहे होते हैं G1 फेज में। और क्या होता है भाई, सेल, उसके बाद सेल जो है वो सेल ग्रोथ का प्रोसेस चल रहा होता है। क्यों, क्योंकि इससे पहले एम फेज गुजरा है ना, 2 डॉटर सेल तैयार हुए हैं, वो अपने आप को मैच्योर कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, मैच्योर। और मैच्योर करने के लिए उन्हें जिस जिस चीज की जरूरत है वो बना रहे होते हैं। साइज उनका थोड़ा छोटा होता है तो अपने साइज को नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये ग्रोथ का फेज कहलाता है। क्या कहलाता है, पीरियड ऑफ ग्रोथ। कौन सा फेज, G1 फेज। उसके बाद अच्छा, G1 फेज के बाद एक छोटी सी चीज और समझ लें कि G1 फेज के बाद दरमियान में एक छोटा सा फेज और आता है। ये जो G1 फेज है ना, कहीं कहीं आप देखेंगे, नेट से सर्च करेंगे तो वहां आपको नजर आएगा कि G1 के साथ एक और फेज जोड़ा हुआ है, उसे लिखा होता है G0 फेज। ये क्या है, असल में जब सेल अपना साइज पूरा बना लेता है, अपनी मेच्योरिटी की स्टेज पे पहुंच जाता है, मैंने बताया ना कि G1 फेज में सेल अपने आप को मेच्योर कर रहा होता है, अपना साइज नॉर्मलाइज करता है। जब नॉर्मलाइज करता है तो दरमियान में एक पॉज आता है, वो जो पॉज है ना वो कहलाता है G0 फेज। क्या कहलाता है, G0 फेज। अब ये पॉज जो है वो बाज सेल में बहुत मुख्तसर सा होता है, बाज में थोड़ा ज्यादा दौरानिये का होता है, बाज में ये कंटिन्यू चलता ही रहता है, खत्म ही नहीं होता। यानी इसके बाद सेल मजीद जो है वो आगे सेल साइकिल कंटिन्यू ही नहीं करता। ठीक है, अक्सर सेल में क्या होता है कि ये बहुत मुख्तसर दौरानिये का होता है, फौरन जो है आगे साइकिल शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे साइकिल शुरू हो जाती है, नेक्स्ट फेज में चला जाता है सेल। लेकिन बाज सेल्स में ऐसा भी होता है कि ये थोड़ा तवील दौरानिये का होता है, कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक, और उससे ज्यादा दिनों तक भी हो सकता है, और कभी कभी यहीं पर जो है वो सेल साइकिल स्टॉप हो जाती है। कौन सा फेज बताया मैंने, G0। सही, तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद सेकंड फेज कौन सा है, S फेज। और S का मतलब क्या है, सिंथेसिस। क्या मतलब है, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक और टू मैन्युफैक्चर। क्या मतलब होता है, टू मेक और टू मैन्युफैक्चर। क्या मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, क्या बन रहा होता है, रेप्लिकेशन ऑफ DNA। सेल ने अपना साइज पूरा कर लिया, मैच्योर हो गया। अब न्यूक्लियस के अंदर जो DNA मौजूद है, DNA याद है ना, अभी हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो सेल इसको रेप्लिकेट कर रहा होता है। रेप्लिकेट की मीनिंग याद है, रेप्लिकेट पढ़ाया जा चुका है पहले। रेप्लिकेट का मतलब होता है अपनी कॉपी तैयार करना, यानी DNA क्या कर रहा होता है, अपनी कॉपी तैयार कर रहा होता है। कौन से फेज में, सिंथेसिस फेज में। और इसके साथ साथ एंजाइम बनने का काम भी यहाँ चल रहा होता है। सही, लेकिन मेजर फंक्शन क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ DNA। रेप्लिकेशन ऑफ DNA का अमल कौन से फेज में होता है, S फेज में। अब बात करते हैं तीसरे फेज की, गैप 2 फेज या G2 फेज। यहां भी मुख्तलिफ इवेंट होते हैं। यहां
जो सेल की ग्रोथ का मरहला है वो भी कुछ साथ साथ चल रहा होता है, ग्रोथ भी यहाँ चल रही होती है, लेकिन जो मेन इवेंट्स है वो क्या है यहाँ पर, सेल ऑर्गेनील्स रेप्लिकेट, और दूसरा काम क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। ये दो मेजर काम है जो सेल में चल रहे होते हैं। कौन से फेज में, G2 फेज में। सेल ऑर्गेनील्स क्या होते हैं, याद है ना आपको, ये तो पुरानी बात हो गई, 6th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, और अभी आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा तब भी पढ़े थे ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल्स साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, सेल ऑर्गेनील्स। क्या कहलाती हैं, ऑर्गेनील। ये क्या होती हैं, रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब सबकी कॉपी बन रही होती है एक, सही है, वो अपने आप को कॉपी कर रही होती है। क्यों कॉपी कर रही होती है, क्योंकि आगे सेल को डिवीजन में जाना है तो तमाम ऑर्गेनेल्स की जरूरत पड़ेगी, तो आधे आधे ऑर्गेनेल दोनों में जा सकते हैं ना। ओके, उसके बाद सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स के बारे में आपने 8th क्लास में पढ़ा था, याद करें। एंजाइम्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। ये एंजाइम्स जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और ये मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं बॉडी के अंदर, मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। तो ये सेल साइकिल जो है ये भी स्टेप वाइज है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं और उसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत होती है। तो ये एंजाइम सेल के अंदर ही बनते हैं। कौन से फेज में बनते हैं, ये G2 फेज में। बात कुछ ज्यादा जो है वो डीप हो गई है, समराइज करें इसको, इंटरफेस को समराइज कर लें। मुख्तसर क्या क्या आपको याद रखना चाहिए। हमने आपको बताया कि इंटरफेस जो है इसको क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ नॉन डिवीजन, यानी इसमें सेल में डिवीजन का अमल नहीं हो रहा था। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस। नंबर 1 G1 फेज। कौन सा फेज है भाई, ये पीरियड ऑफ ग्रोथ, इसमें सेल की ग्रोथ चल रही होती है, और भी दीगर काम होते हैं, लेकिन मेजर काम क्या है, ग्रोथ हो रही होती है सेल की, सेल अपने आप को मैच्योर कर रहा होता है। उसके बाद एस फेज का मतलब क्या है, सिंथेसिस फेज। क्या सिंथेसाइज होता है, डीएनए सिंथेसाइज होता है। डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा होता है, अपनी कॉपी तैयार कर रहा होता है। कौन से फेज में, एस फेज में। और G2 फेज के बारे में क्या याद रखेंगे आप, सिर्फ 2 चीजें याद रखें। क्या क्या काम हो रहा है, सेल ऑर्गेनील्स रेप्लिकेट हो रहे हैं, सेल ऑर्गेनील्स अपनी कॉपी तैयार कर रहे हैं, और सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, और एंजाइम बन रहे हैं। एंजाइम कहाँ इस्तेमाल होंगे, आगे सेल डिवीजन में भी इस्तेमाल होंगे वो। उसके बाद दूसरा फेज कौन सा है, एम फेज है। एम फेज में हमने क्या बताया आपको, पीरियड ऑफ सेल डिवीजन है, ये सेल डिवीजन का पीरियड है। माइटोसिस और मायोसिस दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर बॉडी में माइटोसिस का अमल होता है। तो माइटोसिस आपको याद है, माइटोसिस की कितने फेजेस होते हैं, तस्वीर में देखिए आप, और पहले पढ़ाई भी जा चुकी है आपको, पिछली जो वीडियो लेक्चर्स है उनमें जी। मेटाफेज, सही है, ऐसे ही है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ओके, तो यहाँ जो है वो आज की क्लास हम खत्म करते हैं, काफी ज्यादा नॉलेज हो गई है। अब आपका काम क्या है, जो हमने आपको लेक्चर दिया है आप इसे अपनी किताब के साथ सुनेंगे, उसमें जो हमने मीनिंग्स बताई हैं, जिन चीज़ों को समझाया है, उन्हें अपने अल्फाज में नोट करेंगे। अगर आप एक बार ऐसा कर लें और फिर उसको एक बार पढ़ लें तो इंशाल्लाह तमाम चीज़ें क्या होंगी, जहन नशीन हो जाएंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मजीद गुफ्तगू करेंगे सेल साइकिल के बारे में। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ दरमियान में रह गई, वो ये कि सेल डिवीजन का जो एम फेज है ये हम लोग पिछली वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। एम फेज में सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है माइटोसिस एंड मायोसिस। तो माइटोसिस और मायोसिस हम लोग पहले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो आप जब मजीद, तो हम इसको सेल साइकिल को हम डिस्कस नहीं करेंगे, एक फेज हमने आपको बता दिया जो हमने नहीं पढ़ा था। अब जो दूसरा फेज है वो आपको खुद पढ़ना है, दोबारा से उसको देख लें, समझ लें कहाँ है ये सेल साइकिल, ये लेक्चर्स, ये लेक्चर नंबर, जो प्रीवियस लेक्चर है फर्स्ट टर्म में हम पहले पढ़ रहे थे वो 21 से लेकर और शायद 30 तक है, आई थिंक 21 से लेकर 23, ये 3 लेक्चर माइटोसिस और मायोसिस के बारे में है। माइटोसिस, सही, और
मायोसिस, थोड़ा रफ लिख दिया मैंने। तो ये आप लोगों को क्या करना है भाई, ये खुद देखना है। इसे देख लेंगे तो पूरी सेल साइकिल मुकम्मल। तो आज के दिन हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा। सेल साइकिल के 2 फेजेस हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज हमने अभी आपको समझाया तफसील से, और एम फेज जो है वो सेल डिवीजन का फेज है जो हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में दोबारा एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।